हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टूडेंट्स कैरियर प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं रिव्यू के बारे में। किसके? एमआईटी मुजफ्फरपुर। मतलब हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग कॉलेज के रिव्यूज के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे हर एक चीज के बारे में बात करेंगे, जैसे फीस क्या है, कैंपस कैसा है, कट ऑफ कैसा है, प्लेसमेंट कैसा है, वो सारा कुछ एक एक चीज बच्चों आप तक आज डिटेल में पहुंचने वाला है। तो चलिए समय बिना गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस कॉलेज के बारे में, जो बिहार का एक वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है और बहुत सबसे पुराना कॉलेज में से एक कॉलेज है। तो समझते हैं इसके बारे में कि ये जो कॉलेज है एमआईटी मुजफ्फरपुर, उसका जो फुल नाम है वो क्या है? मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जो कहाँ पे है? वो है बिहार के मुजफ्फरपुर शहर में। ये जो कॉलेज है वो कब स्टैब्लिश हुआ पड़ा है? ये जो कॉलेज है वो स्टैब्लिश हुआ है 1954 में। और जो इसका कैंपस है वो कैंपस है लगभग 250 एकड़ का कैंपस है, मतलब ठीक ठाक कैंपस है। और सबसे पुराना कॉलेज में से एक कॉलेज है, इवन इंडिया का भी कह सकते हैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज में से एक कॉलेज। ठीक, ये अगर बात करें कि इस कॉलेज के अंदर कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, तो यहाँ पे यूजी और पीजी यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स दोनों होता है। सिंस हमारा ये मेन फोकस यहाँ पे है यूजी कोर्सेज के बारे में, क्योंकि हम उसी तरह के बच्चों को गाइड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे यूजी कोर्सेज के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा कोर्स आता है। तो सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, फिर ईसी है, डबल ई है, आईटी है, सीएसई है, और फिर यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज जो है और अवेलेबल है। ठीक, उसके बाद बी फार्मा है और अलग अलग कोर्स जो यहाँ पे है ये सारा अवेलेबल है। इसके डिटेल में भी अभी हम लोग आएंगे कि कौन से ब्रांच के अंदर कितने सीट अवेलेबल है। खैर, अगर हम इस चीज को समझे तो सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, जो जिसको हम लोग कोर इंजीनियरिंग का ब्रांचेस कहते हैं, उस कोर इंजीनियरिंग का जो ब्रांच है उसके अंदर कितने सीट है? 60 सीट अवेलेबल है हर एक ब्रांच के अंदर। फिर आईटी या ईसीई के अंदर बात करें तो 40 सीट्स अवेलेबल है। लेदर टेक्नोलॉजी यानी एलटी के अंदर जो है वो 15 सीट्स अवेलेबल है। बी फार्मा में 60 सीट्स अवेलेबल है। और जो नया तो ब्रांच आया हुआ है बायोमेडिकल एंड रोबोटिक्स, वो इस बार से ऐड हुआ है। एज पर इसके सीट्स के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अभी नहीं अवेलेबल है, तो ये दो ब्रांच और भी अवेलेबल है। अब ये बात आता है कि सर अगर कोई बच्चा एमआईटी के अंदर एडमिशन लेना चाहता है तो वो किस प्रोसेस से जा सकता है? उसके दो प्रोसेस है। पहला तो आप जेई मेंस का एग्जाम दे दीजिए। जेई मेंस का एग्जाम देने के बाद बीसीईसी के बोर्ड के थ्रू एक काउंसलिंग होता है, यूजीईएसी। तो यूजीईएसी का काउंसलिंग करके उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद आपका वो पोर्टल होगा, उस पोर्टल पे अप्लाई करने के बाद रैंक कार्ड निकलता है, उस रैंक कार्ड के हिसाब से काउंसलिंग होता है। ठीक, जिसका एलिजिबिलिटी क्या होता है? 10+2 में पीसीएम होना चाहिए और साथ के साथ जेई मेंस का वैलिड स्कोर होना चाहिए। लेकिन बात यह आता है कि सर अगर कोई बच्चा वैसा है जो जेई मेंस का एग्जाम नहीं दिया है या जेई मेंस का एग्जाम दिया लेकिन इस यूजीईएसी का काउंसलिंग नहीं करा पाया, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन और आता है, जो है बिहार के अंदर जो खुद का एग्जाम होता है बीसीईसीबी का। उस काउंसलिंग के थ्रू बीसीईसीबी बोर्ड के जो काउंसलिंग होता है उस काउंसलिंग के थ्रू भी ले सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा? बीसीईसी का एग्जाम जो कंडक्ट हुआ है उस एग्जाम में जो आपका रैंक आया है उस रैंक के बेसिस पे यहाँ पे काउंसलिंग होता है, जिसके थ्रू भी आप उस एमआईटी मुजफ्फरपुर के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। मतलब यहाँ एडमिशन लेने का दो प्रोसेस है, जेई मेंस का एग्जाम दे करके, यूजीईएसी का काउंसलिंग करके, या फिर बीसीईसी का एग्जाम दे करके उसके काउंसलिंग के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। फिर आता है बात की जो सर अलग अलग ब्रांचेस है, उस अलग अलग ब्रांचेस में अगर हमारा कट ऑफ की बात करें, क्या कट ऑफ है, लास्ट ईयर तक का क्या कट ऑफ है, मतलब हमारा क्या रैंक आ रहा है यूजीईएसी के अंदर, जिसके थ्रू हम लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो एक जनरल ओवरव्यू देने के लिए बात रखा गया कि आईटी का जो कट ऑफ गया है वो 64 गया है, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो गया हुआ 70 गया है। ट्रिपल ई का 249 कट ऑफ गया है। तो हर एक अलग अलग ब्रांचेस के लिए ये अलग अलग कट ऑफ गया हुआ है, जो लास्ट ईयर के हिसाब से दिखाया गया। किसके लिए? ईबीसी कैटेगरी के बच्चों के लिए राउंड 1 का काउंसलिंग बताया गया, राउंड 2, राउंड 3 और बहुत सारे और भी राउंड होते हैं जिसमें अलग अलग क्लोजिंग रैंक होता है। ये क्लोजिंग रैंक के बारे में बताया गया कि यहाँ तक के रैंक वाले बच्चों का एडमिशन हुआ है। फिर आता है बात कि अपने पास सबसे बड़ी बात कि सर ठीक है, उस कॉलेज में अगर एडमिशन लेना चाहता है कोई, तो एडमिशन लेने के लिए अपने पास क्या फीस स्ट्रक्चर होता है, क्या फीस स्ट्रक्चर होता है। तो समझिए कि सबसे बहुत अचंभित करने वाली बात है इस टाइम में कि जो ये कॉलेज है एमआईटी मुजफ्फरपुर, उसका फीस, एडमिशन फीस मात्र 10 रुपया है। एडमिशन फीस मात्र 10 रुपया है। ये बकायदा एमआईटी मुजफ्फरपुर का नोटिस है जो यहाँ पे आपके ऑथेंटिसिटी के लिए ऐड करा गया है। तो 10 रुपया एडमिशन चार्ज है और अलग अलग डेवलपमेंट चार्ज, ट्यूशन फी चार्ज, अलग अलग चार्जेस को मिला देते हैं तो टोटल
1 ईयर का जो चार्ज बनता होता है वो 5530, मतलब 5530 रुपया पर ईयर का फीस है। हाँ सही सुन रहे हैं आप, 5530 रुपया, मतलब इतने सस्ते में आपको इंजीनियरिंग का जो डिग्री है वो अवेलेबल, मतलब हो जाएगा, आपका इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगा किसके अंदर, एमआईटी मुजफ्फरपुर के अंदर। हॉस्टल चार्जेस की बात करें तो लगभग 38,684, मतलब 40,000 के आसपास है। और 3,000 रुपये मेस का फीस होगा, जिसमें आपके खाने का चार्जेस होगा। अगर कोई बच्चा बीटेक में ना लेकर के अगर बी फार्मा के अंदर एडमिशन लेता तो उसका फीस थोड़ा सा ज्यादा है, 1.8 लाख टोटल फीस उसका होने वाला है। ठीक, और उसके अलावे अगर ये फीस में भी अगर आप ये समझते हैं कि ये फीस भी देने में आप एलिजिबल नहीं है, तो उसके लिए क्या ऑप्शन आपके पास होने वाला है कि कुछ रिजर्व बच्चों के लिए या कुछ मेरिटोरियस बच्चों जो है उनके लिए स्कॉलरशिप भी होता है, मतलब ये भी फीस आपका रिफंड हो जाने वाला है। तो समझिए कि फीस तो नहीं के ही बराबर है, 5,530 रुपया कोई बहुत बड़ा फीस नहीं है। ठीक, अब बात आती है कि सर फीस समझ में आ गया, एडमिशन कैसे होता है। प्लेसमेंट की बात करें, क्योंकि सर फीस कम हो जाने से ये मतलब नहीं है कि हम सीधा एडमिशन ले लें, क्योंकि आगे का क्या स्कोप्स है, वहां पे क्या बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। तो अगर फीस की के बाद अगर प्लेसमेंट की बात करें, तो जो प्लेसमेंट का जो डेटा हमारे पास है, उस डेटा के हिसाब से 3.2 लाख के आसपास का एक मीडियम पैकेज रहता है। उसके बाद फिर हाईएस्ट पैकेज की बात करें, तो जो हाईएस्ट पैकेज है वो हाईएस्ट पैकेज 8 से लेकर के 9 एलपीए के आसपास का है, जो रिपोर्टेड बताया गया है। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में 2021-22 के आसपास आउट कैंपस बच्चों का 30 लाख 40 लाख के आसपास का कुछ डेटा है कि हुआ है, लेकिन उस अनएक्सपेक्टेड केस का या फिर एक्सेप्शनल केस के बारे में हम जिक्र यहाँ नहीं करने वाले। लोएस्ट पैकेज की बात करें तो 2.5 लाख से 3 लाख के आसपास है। अगर रिक्रूटर की बात करें, कौन सी कंपनीज आती हैं, जो फेमस कंपनीज है उसके कुछ लिस्ट है रिक्रूटर में, विप्रो है, टीसीएस है, आईओसीएल, इंफोसिस है, प्रिंस सीमेंट है, एस्ट्रोन है, या अलग अलग कंपनीज हैं जो अच्छे कंपनीज में माने जाते हैं इंडिया के अंदर। वो मतलब यहाँ पे पीएसयूज है, एमएनसीज है, अच्छे अच्छे कंपनीज यहाँ पे आते होते हैं, जो लगभग प्लेसमेंट रेट की बात करें तो 50 से 80% के आसपास का प्लेसमेंट होता है, मतलब 50 से 80% बच्चों का प्लेसमेंट यहाँ पे लगभग हो जाता है। ये हो गया प्लेसमेंट का, तो ठीक ठाक है कि बहुत बहुत ज्यादा ये नहीं कह सकते कि कहानी गड़बड़ है, ठीक ठाक है। एवरेज बच्चा अगर काम कर रहा है तो उसके प्लेसमेंट हो जाता है। फिर आता है कि सर कैंपस और इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि कॉलेजेस है, कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर और कैंपस बहुत मायने रखता है, बच्चे को किस तरह का फैसिलिटीज दिया जा रहा है, क्योंकि वहां से बच्चे पढ़ के वर्ल्ड के अलग अलग कोना में जाते हैं, तो ये चीजें मायने रखता है। तो इसकी बात करें हम, तो कैंपस के अंदर अगर लाइब्रेरी की बात करें तो बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, जिसमें लगभग 10,000 से प्लस बुक्स हैं, रेफरेंस बुक है अवेलेबल, जिसमें बच्चे हेल्प ले सकते हैं। जिसका वाईफाई का कनेक्शन बहुत सही है, और आजकल बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन में अवेलेबल है, तो बच्चा वहां से भी हेल्प ले सकता है, उसकी अपॉर्चुनिटीज यहाँ से मिलती है। फिर कंप्यूटर सेंटर्स बच्चों के लिए है, जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लैब्स हैं, उसके अंदर लगभग 150 से प्लस कंप्यूटर्स हैं, लैन वायर सारे आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है, मतलब एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जैसा आपके पढ़ाई के लिए सहूलियत हो, तो वो सारा कुछ यहाँ पे एज यूजल लगभग अवेलेबल है। हॉस्टल की बात करें तो लगभग 7 हॉस्टल है, सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, और अलग अलग मान लो हॉस्टल्स है, तो बच्चे के लिए एक्स्ट्रा कैरिकुलम भी होता है, क्योंकि इंजीनियरिंग के अंदर सिर्फ आपको डिग्री की बात नहीं होती है, सिर्फ प्लेसमेंट की बात नहीं होता है, ओवरऑल ग्रो की बात होती है। तो ओवरऑल ग्रो की बात करें अगर हम, तो उसके लिए अलग अलग इवेंट्स चाहिए होता है, स्पोर्ट्स चाहिए होता है, तो स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग क्रिकेट ग्राउंड, प्ले ग्राउंड, फुटबॉल प्ले ग्राउंड, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस बॉल, अलग अलग तरह के प्ले ग्राउंड जो है वो अवेलेबल है, जहां पे बच्चे अपने और जो टैलेंट्स है उस टैलेंट्स को और निखार सकते हैं। उसके अलावे जो कॉलेज लाइफ का जो एक कॉलेज लाइफ होता क्या है ना, कि आपका एक मेमोरीज को क्रिएट करता है, उस मेमोरीज को क्रिएट करने के लिए आपके जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं वो कॉलेज कैसे प्रोवाइड करता है, कैसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पे आप अपने आप को और ग्रूम कर सकते हैं। उसके लिए अलग अलग इवेंट्स होता है, जैसे एनुअल फेस्ट होता है, कल्चरल फेस्ट है, कल्चरल वीक है, अलग अलग स्टूडेंट्स का एक्टिव क्लब्स हैं जिसमें अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, टेक एक्टिविटीज, तो अलग अलग चीजों का बहुत सारा समावेश यहाँ पे है, जहां पे बच्चे अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं। तो ये सारा चीजें हैं कि मतलब पढ़ाई के साथ साथ बच्चे को ये कॉलेज ऐसा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पे अपने अलग अलग टेक्निकली या फिर कल्चरली एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते। तो यहाँ तक ये एक ओवरऑल बात करें। अब आते हैं हम लोग कंक्लूजन पे कि क्या प्रोज है और क्या कॉन्स है। तो अगर प्रोज की बात करें तो लो फीस है, गुड आ रहा है, मतलब कम इन्वेस्टमेंट के साथ रिटर्न अच्छा है, गवर्नमेंट फंडेड है, बिहार का सबसे पुराना कॉलेज में से एक है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक है, वाईफाई, होटल वगैरह, लैब वगैरह बहुत सही है। ठीक,
स्टूडेंट का एक्टिव लाइफ एक फेस्ट वगैरह मतलब ऐसा है जहाँ पे आप ग्रूम कर सकते हैं। कॉन्स क्या है, थोड़ी सी इसकी जो मतलब डिमेरिट है उसके बारे में बात करें तो एवरेज प्लेसमेंट आउटसाइड आईटी और सीएस के लिए प्लेसमेंट थोड़ा सा आउटसाइड के हिसाब से थोड़ा सा मतलब कम है, मतलब इन कैंपस थोड़ा सा कम है, उसका जो पैकेज है थोड़ा सा कम है। फिर बिहार में इंडस्ट्रीज का एक्सपोजर कम होने के कारण जो इंडस्ट्रीज एक्सपोजर है वो उस कॉलेज के बच्चों के लिए भी थोड़ा कम है, क्योंकि बच्चों को बाहर जाना पड़ेगा इंडस्ट्रीज एक्सपोजर के लिए, क्योंकि बिहार में बहुत सारी कंपनियां या फिर फैक्ट्रीज है नहीं। फिर आता है मेस का या मेडिकल का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा ढीला ढाला है, मतलब इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और फिर आता है सम आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि कॉलेज बहुत पुराना है तो कॉलेज पुराना होने के कारण क्या है कि थोड़ा सा जो सिस्टम है वो थोड़ा सा आउटडेटेड है। तो ये सारा चीज है कि ठीक है, मतलब सबसे बड़ी बात है कि लो फीस और गुड आरओआई। आरओआई मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब आप 4-5 हजार साल का फीस देकर के आप एक बेहतर लाइफ वहां सिक्योर कर सकते हैं। आगे आपके पास अगर बीटेक का डिग्री है तो आप एमटेक आईआईटीसी या फिर आगे के कोर्सेज है उसमें जा सकते हैं। तो ठीक है, बहुत बुरा बात नहीं है। अब ये सारा हम आपको कॉलेज के बारे में रिव्यू बताएं। अगर इसके अलावे अगर आप हमारे से कोई भी काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, जैसे कोई भी काउंसलिंग गाइडेंस चाहते होते हैं, तो आप इस नंबर पे हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई भी चीज का आपके दिमाग में आ रहा हो तो उसको कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, जिससे हम लोग आगे के आपके लिए जो आगे का वीडियोस होगा उस पर हम लोग बना पाए। और अगर लेटेस्ट अपडेट चाहिए होगा एससीपी के थ्रू, जहां पे आप अलग अलग एग्जाम के बारे में जानना चाहते हैं या फिर और भी जो ऑप्शन आता है उसके बारे में, तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वेबसाइट इन सारे को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप बेहतर तरीके से चीजों को ग्रूम कर पाए, समझ पाए। और जहां भी लगे कि आप नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए उस चीज को आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारी पूरी टीम उस पर रिसर्च करके आप तक ऑथेंटिक रिसोर्स के थ्रू ऑथेंटिक वीडियो पूरे ऑथेंटिसिटी के साथ प्रोवाइड कराएगी, जिसमें हर एक चीजों को हम लोग आप लोगों तक शेयर करेंगे। अगला वीडियो आप सीयूईटी के कॉलेज के बारे में या फिर बिहार के अलग कॉलेज के बारे में या डब्ल्यूबीजेई या फिर अलग अलग कॉलेज के बारे में, क्योंकि जो आईआईटीज एनआईटीज है उसके तो हर एक जगह रिव्यूज पर है, लेकिन इन सारे कॉलेज के बारे में आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में एक बार आप कमेंट करेंगे, बताएंगे। और इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, कि जो लेटेस्ट अपडेट जो भी आएगा, जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड पर्सनल गाइडेंस चाहिए होगा या फिर जो आपको ग्रुप में कुछ चाहिए होगा तो वो सारा चीज हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को, और अपने जो कमेंट सेक्शन है उस कमेंट सेक्शन में आप अपनी बातों को रखिए। तो थैंक यू, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो।